अगर हम आगे बढ़े तो बीजेपी धनबाद और पलामू सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं बदलेगी। दोनों सीटों पर उम्मीदवारों का विरोध हो रहा था और इसके बाद पार्टी ने हर पहलू पर रिव्यू किया है। रिव्यू के बाद ढुल्लू महतो और बीडी राम के नाम पर ही अंतिम मुहर लगा दी गई है और बीजेपी ने कह दिया है कि यही अंतिम और यही फाइनल है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड बीजेपी में ऑल सेट ऑल वेल दिख रहा है। पलामू और धनबाद में उम्मीदवारों के खिलाफ उठ रही आवाजों और गोलबंदी को खारिज करते हुए बीजेपी ने साफ साफ कह दिया, बीजेपी कहीं कोई उम्मीदवार बदलने नहीं जा रही। सभी 14 के 14 सीट सेट हैं। पलामू और धनबाद भी सेट है। यही अंतिम, यही फाइनल। धनबाद और पलामू में बीजेपी नहीं बदलेगी उम्मीदवार। बीजेपी ने दोनों सीटों को लेकर किया है रिव्यू के बाद आला कमान ने लिया फैसला। दोनों सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों का हो रहा था विरोध। बीजेपी के अंदर भी विरोध का करना पड़ रहा था सामना। झारखंड में स्थानीय की राजनीति में बीजेपी को भी झुकना पड़ा। दोनों सीटों पर बीजेपी के पास नहीं था कोई स्थानीय उम्मीदवार। ढुल्लू महतो और बीडी राम को स्थानीय होने का मिला फायदा। धनबाद से ढुल्लू महतो और पलामू से बीडी राम को बीजेपी ने बनाया है अपना उम्मीदवार। रिव्यू के बाद बीजेपी ने साफ कह दिया है, यही अंतिम, यही फाइनल, ऑल सेट ऑल वेल। बीजेपी में कई लेवल पर चर्चा और तमाम फैक्टर और समीकरणों के एक एक पहलू पर गौर करने के बाद आखिरी फैसला लिया जाता है। सीता सोरेन की एंट्री के बाद समीकरण बदला तो बीजेपी ने दुमका में प्रत्याशी बदल दी। धनबाद और पलामू में समीकरण बीजेपी को अनुकूल लगा, इसलिए विरोध की हर आवाज को मामूली मानते हुए खारिज कर दिया गया। टीवी 45 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इसी पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे झारखंड स्टेट हेड राकेश कुमार हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राकेश, देखिए, बीजेपी धनबाद और पलामू सीट पर जब अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की तब उसके बाद से लगातार विरोध किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब बीजेपी ने फाइनल कर दिया है कि बीजेपी से ढुल्लू महतो और पलामू सीट से बीडी राम ही उम्मीदवार रहेंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा था और उस बैठकों की बाद से तय किया गया है कि दोनों नामों पे अंतिम मुहर लग गई है, यानी कि अब दोनों जगह पे दोनों ही प्रत्याशी जो पहले बीजेपी ने तय किए हैं वही चुनाव लड़ेंगे। खास करके सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही थी, कुछ स्थानीय स्तर पे लोगों की तरफ से कुछ विरोध प्रदर्शन किए गए थे और साथ ही साथ उनके खिलाफ मुहिम चलाने की कोशिश की गई थी और उस बात की उम्मीद थी कि शायद दुमका जैसे मामले में जहां सीता सोरेन को सीट दिया गया और सुनील सोरेन को हटा दिया गया वहां से प्रत्याशी के रूप में, तो ऐसे मौके पे फिर से एक बार उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद विरोध होगा तो इनके नाम पर मुहर जो लगी है उसे हटाने की कोशिश की जाएगी और दूसरे प्रत्याशी लाए जा सकेंगे। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो चुनाव समिति की बातचीत हुई या फिर बड़े नेताओं की तरफ से जो बैठकों का दौर चल रहा था उसमें अब अंतिम मुहर लगा दी गई है, यानी कि सीधे सीधे दोनों प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में दिखाई पड़ेंगे। और पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है कि किसी भी स्थिति में जो परिस्थितियां थी दुमका की, उसके आधार पे वहां पे प्रत्याशी को हटाया गया और दूसरे प्रत्याशी को लाया गया। लेकिन यहाँ की परिस्थितियां कुछ अलग है। यहाँ पहले से ही इनका जनाधार रहा है और कई चीजों को जोड़कर देखा जा रहा था और ऐसे मौके पे जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो कोई ऐसा कारण नहीं बनता है जिससे प्रत्याशी को वहां से हटाया जाए और दूसरे प्रत्याशी को वहां से टिकट दिया जाए। लेकिन अब मुहर लगने के बाद से दोनों ही प्रत्याशी अब तेजी से काम करने मैदान में उतरेंगे, प्रचार का अभियान तेज करेंगे और साथ साथ चुनाव जीतने की भी तैयारी करेंगे। जी देखिए, मतलब ये साफ कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा राकेश कि बीजेपी ने अपने पुराने योद्धा और स्थानीय उम्मीदवार है उन पर ज्यादा भरोसा जताया है। देखिए, इसके पहले कई तरह के समीकरणों पे गौर किया जाता है। बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी लगातार तमाम मुद्दों पे बातचीत करती है, एक आकलन उनकी इंटरनल टीम करती है, पार्टी के नेताओं से राय ली जाती है और तब जाकर प्रत्याशी के नाम की घोषणा की जाती है। और ऐसे मौके पे जब चुनाव नजदीक होते हैं तब शायद 1, 2, 3 नामों पे चर्चा होती है और अंतिम मुहर लगाया जाता है कि कौन जीतने की ओर जा सकता है, किसका जनाधार अच्छा है, जो आगे बेहतर ढंग से काम भी करेगा संगठन के लिए, सरकार के लिए भी और बाकी चीजों के लिए भी। तो ऐसी ही परिस्थितियां कुछ दोनों ही इलाकों में देखने को मिली है। पार्टी ने जिस तरीके से एक स्ट्रेटेजी के तहत काम किया और इन पे अपनी मुहर लगाई है, तो अब जाकर साफ हो गया है कि चुनाव समिति, बाकी पदाधिकारी, सारे लोगों ने अंतिम निर्णय लिया है कि दोनों ही जगहों पे प्रत्याशियों को नहीं बदला जाएगा, चाहे कितना भी विरोध का सामना क्यों नहीं करना पड़े। जी
राकेश, यहाँ पर एक और बात उठ रही है। देखिए, जब बीजेपी, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो राजेश ठाकुर ने सीधे तौर पर यह कहा कि बीजेपी ने जल्दबाजी में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की और इसके बाद में उन्हें बदलना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब विरोध हो रहा था तो आखिर विरोध की क्या कुछ वजह थी, क्या कुछ ऐसी अंदर खाने से खबरें निकलकर सामने, जिसके बाद से स्थानीय जो 2 उम्मीदवार हैं उनके विरोध का सामना करना पड़ा बीजेपी को? देखिए, बड़े नेताओं से मेरी बातचीत हुई थी, उस दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि चुनाव के समय सभी चाहते हैं कि वे जरूर चुनाव लड़ें और लोकसभा के चुनाव होते हैं तो अपने नाम को लेकर सबसे पहले आगे आते हैं। कई नामों पे चर्चा हो रही थी और कुछ ऐसे बड़े नाम होते हैं जिनका कुछ जनाधार भी होता है उस इलाके में, जो कहीं ना कहीं दूसरे प्रत्याशी जिनको टिकट मिलने की संभावना होती है उनकी शिकायतें भी आती हैं। तो ऐसे मौके पर बीजेपी बड़ी बारीकी से तमाम चीजों को देखती है और इन दोनों प्रत्याशियों की बातचीत की जाए तो दोनों जगहों पर कुछ इसी तरह के संकेत मिल रहे थे, जिसके कारण एक बार कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। लेकिन बीजेपी ने अपने पूरे कमेटी, पूरे तमाम अधिकारियों, पदाधिकारियों और साथ साथ चुनाव समिति के सदस्यों के साथ बातचीत की और अब जाकर तय किया गया कि दोनों ही प्रत्याशी उस इलाके से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इनका जनाधार भी अच्छा है, उस इलाके में इनकी पकड़ भी अच्छी है और पार्टी के लिए इन्होंने बेहतर ढंग से पहले काम किया है। तो लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव में कई बारीकियों को देखा जाता है जिसके आने वाले भविष्य में भी कुछ प्रभाव पड़ सकते हैं। इन सारे समीकरणों पर दोनों प्रत्याशियों को फिट देखते हुए पार्टी ने ऐसा फैसला लिया है और अब तक जो जानकारी मिल पाई है कि बदलने की तैयारी कहीं से भी अब नहीं है। अब जितने भी प्रत्याशी के नाम सामने आ गए हैं उन पर अंतिम मुहर लगभग लग गई है। कहीं ऐसी स्थिति नहीं बनती नजर आ रही है जहां प्रत्याशियों को बदला जाए। उसमें ढुल्लू महतो का भी नाम है और बीडी राम जो पलामू से खड़े हो रहे हैं उनका भी नाम शामिल है। जी राकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि बीजेपी ने अपने 2 उम्मीदवारों पर एक बार फिर से भरोसा जताया है और मुहर लगा दी। दरअसल अगर धनबाद और पलामू की बात करें तो जो वहां से उम्मीदवार उतारे गए थे उनका लगातार विरोध किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि उनके नाम पर सहमति नहीं बन रही है, बीजेपी के अंदर में भी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन बीजेपी ने यह सीधे तौर पर साफ किया रिव्यू करने के बाद आलाकमान से कि अब धनबाद और पलामू से जो उम्मीदवार उतारे गए बीजेपी से वही फाइनल है, वही अंतिम है। यानी कि धनबाद से ढुल्लू महतो ही उम्मीदवार रहेंगी और पलामू की बात करें तो पलामू से बीडी राम ही चुनाव लड़ेंगे।